आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते मिल जाएंगे। उनका मानना होता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं, और जो लोग लिव इन का विरोध करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा छोटी सोच का और पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि क्या लिव इन रिलेशनशिप सच में बेस्ट है। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। तो देखिए, लिव इन में रहने वाले अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि शादी जीवन भर के लिए होती है। तो अगर शादी से पहले किसी इंसान के साथ रहकर देख लें तो क्या हर्ज है। कम से कम पता तो चलेगा कि किसी इंसान के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। सामने वाले इंसान के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं। अगर कंपैटिबिलिटी है तो पूरी लाइफ खुशी खुशी रहेंगे, वरना उसे टाटा बाय बाय कहकर किसी दूसरे ऑप्शन को यानी कि किसी दूसरे इंसान को एक्सप्लोर करेंगे। इजंट इट। और आपकी ये डिस्कवरी ऑफ पार्टनर तब तक चलती है जब तक कि आपको आपका डिज़ायर्ड पार्टनर ना मिल जाए, है ना। तो बेसिकली आपके हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर लाइफ को लेकर चल रहे हैं। बट सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड, आपने बाय मिस्टेक अपने कॉमन सेंस का बटन थोड़ा सा स्विच ऑफ करके रखा है, जिससे आपके पास लॉजिक तो है पर इस लॉजिक की कंप्लीट प्रोसेसिंग नहीं है। एज अ रिजल्ट आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, और आप बार बार रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक्स या फिर धोखों का शिकार हो रहे हैं। इजंट इट। तो आज के वीडियो में आपके इन लॉजिक्स को प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिले, हार्ट ब्रेक्स या फेलियर्स का सामना न करना पड़े, और लाइफ हैप्पी और हैपनिंग हो जाए। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि शादी से पहले किसी के साथ रहकर उसे जानने में क्या हर्ज है। शादी का डिसीजन लेना आसान होता है, अदरवाइज डिवोर्स होना बहुत बुरी बात है, ब्रेकअप से भी ज़्यादा बुरा है, राइट। तो देखिए, कॉमन सेंस कहता है कि आप लिव इन में किसी रैंडम इंसान के साथ तो रहना शुरू नहीं करते। आप उस इंसान को लिव इन के लिए चुनते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और जिसके साथ आप अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि इंसानों और गैजेट्स में फ़र्क होता है। रिलेशनशिप्स ऑनलाइन शॉपिंग जैसे नहीं होते कि सामान मंगाया, यूज़ किया, अगर समझ आया तो ठीक, वरना रिटर्न करके रिफ़ंड क्लेम कर लेंगे। याद रखिएगा, गैजेट्स या फिर मशीन्स स्पेसिफिक फंक्शंस और मैनुअल्स के साथ आपको मिलते हैं कि रेड बटन से ऑफ होगा, ग्रीन से ऑन होगा, येलो से पॉज होगा, ब्लू से म्यूज़िक, ऑरेंज से डांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैनुअल्स पढ़कर आप किसी भी मशीन को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। बट इंसानों के साथ इसका ठीक ऑपोजिट होता है, क्योंकि इंसान कभी भी किसी मैनुअल के साथ आपकी लाइफ में नहीं आते। तो बेसिकली किसी भी इंसान को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली जानने के लिए आपको अपने आप को उस इंसान को लेकर मेंटली, फिजिकली और इमोशनली इन्वेस्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला इंसान अच्छा दोस्त बनेगा या नहीं, ये बात जानने के लिए आपको उसका अच्छा दोस्त बनकर देखना होगा। सिमिलरली, अच्छा पति ढूंढने के लिए पत्नी बनना होगा, और अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए आपको पति बन के देखना होगा। आपको अपना रोल वैसे ही प्ले करना होगा जैसा कि शादी के बाद होगा। पर ट्रेजेडी ये है कि इस तरह के रिश्ते वैसे होते हैं जैसे कोई इंसान आपसे कहे कि अरे, गाड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है, मेरी गाड़ी इस्तेमाल करो, इसे अपनी समझो, बस तुम गाड़ी का पेट्रोल और मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान रख लेना। आप खुश होते हैं कि वाह, कितनी अच्छी बात है, बिना पैसे खर्च किए मुझे मेरी पसंद की गाड़ी मिल रही है, बस मेंटेनेंस ही तो करनी है, वो तो मैं अपनी गाड़ी में भी देता। वाओ, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी पसंद की गाड़ी बिना पैसे खर्च किए मिल गई। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग डील। तो आप खुशी खुशी उस गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग सब पर खूब खर्चा करते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये गाड़ी आपकी है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग बनाने में क्या दिक्कत है बॉस। बट एक दिन जब आपको उस गाड़ी की ज़रूरत होती है तो सामने वाला इंसान आपको मना कर देता है, सॉरी, गाड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने गाड़ी किसी और को बेच दी, अच्छे पैसे मिल रहे थे। इस सिचुएशन में आप सामने वाले पर गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चा आपने किया है, लेकिन आप लीगल ओनर तो नहीं हैं। और अगर आप 1% गुस्सा करते भी हैं तो सामने वाला आपसे यही कहेगा कि बुरा मानने या गुस्सा करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, तुमने गाड़ी पे अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च भी किया तो क्या हुआ, उस गाड़ी का मज़ा तो लिया,
अब क्योंकि मेरी गाड़ी है तो मैं जहाँ चाहूँ उसे बेच सकता हूँ। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब जिस तरह आप इस सिचुएशन में चीटेड फील करेंगे, उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा आप रिलेशनशिप्स में ठगे जाते हैं, क्योंकि गाड़ी पर खर्च किया पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, पर किसी इंसान के साथ रिश्ता बनाने के लिए जो आपने टाइम, एफर्ट और इमोशन इन्वेस्ट किए, वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आप में से खत्म हो जाता है, तो मतलब रिश्ता खत्म। ऐसे में आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी लीगल रिश्ते में हैं ही नहीं। सोसाइटी के नियमों को आप मानते नहीं हैं, भगवान का आपको कोई डर नहीं है। तो बताइए, आपने अपने आप को सामने वाले के हवाले किस बेसिस पर किया? ऑन द कॉन्ट्ररी, शादी में सोशल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हस्बैंड या वाइफ चीट करें तो लोग बुरा मानते हैं, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चीट करे तो लोग आप पर ही हंसेंगे, क्योंकि कोई सोशल बैकअप नहीं होता। एट द सेम टाइम, जब आप शादी करते हैं तो आप सोशली, मेंटली और लीगली अपने पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और डेडिकेटेड होते हैं। आप सामने वाले से उसके एक्शंस के लिए सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आप किसी बंधन को नहीं मानते, तो ना सवाल पूछ सकते हैं और ना सामने वाला आपकी बातों का जवाब देने के लिए बाउंड होता है, क्योंकि आपके रिश्ते का आधार आपका मन है, आप दोनों की सहमति है। क्योंकि जब तक आप दोनों सहमत हैं, तब तक आपका रिश्ता है। जिस दिन आप दोनों लोगों में से कोई भी एक इंसान अपना इंटरेस्ट लूज करता है, उसी दिन से रिश्ता खत्म हो जाता है। ऐसे में जो इंसान ईमानदार रहा, वही सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना। यहाँ पर कॉमन सेंस कहता है कि अगर आपसे कोई आपका सारा बैंक बैलेंस मांग ले और आपसे कहे कि मैं इसे दोगुना करके दे दूंगा, तो क्या आप उसे देंगे? आप में से 99.9% लोग सिक्योरिटी मांगेंगे, जैसे मकान, दुकान, ज़मीन, किसी भी डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स को, ताकि अगर सामने वाली पार्टी ने आपको चीट किया तो आप रिकवरी कर पाए, राइट? सो माय सिंपल पॉइंट इज़ कि क्या आप खुद को इतना फालतू और बेकार समझते हैं कि आप अपनी लाइफ का कीमती समय, अपने कीमती इमोशंस और अपने एफर्ट्स किसी भी सिक्योरिटी के बिना किसी भी रैंडम इंसान पर इन्वेस्ट कर देंगे? आपकी होशियारी सिर्फ पैसे के मामले में ही क्यों है, खुद के मामले में क्यों नहीं? जबकि पैसा तो आप दोबारा कमा सकते हैं, पर जब दिल टूटता है तो ज़िंदगी भर का दर्द मिलता है और आप उस दर्द से कभी भी उबर नहीं पाते। तो फिर डिवोर्स हो या फिर ब्रेकअप, तकलीफ दोनों ही सिचुएशन में आपको बराबर होती है। जानते हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कागज़ पर कुछ लिखकर मिटाएं और फिर लिखें। अगर पहले लिखा हुआ हल्का था तो मिटाना आसान, और अगर गहरा था तो मिटाते मिटाते या तो कागज़ फटेगा या फिर मिट भी गया तो पुरानी छाप नई छाप को सुंदर लगने नहीं देगी। बिल्कुल ऐसे ही पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर को ओवरशैडो करते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दैट। अब सवाल उठता है किसी को जानने का, तो मुझे ये सबसे बड़ा मजाक लगता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर्स। कोई इंसान कब कैसे बिहेव करेगा ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप किसी इंसान को जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उस इंसान को हर सिचुएशन में हैंडल करना आता है। इन अदर वर्ड्स, आप उस इंसान को हमेशा अपने फेवर में, अपने अकॉर्डिंग रखना जानते हैं, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज हर रोज़ हमारी सोच अलग होती है, हमारी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, तो हमारे चीज़ों को लेने का तरीका भी हर रोज़ अलग अलग होता है। देखिए ना, अगर किसी दिन हम किसी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और कोई इंसान हमसे कुछ बुरा भी कहता है, तो हम उसे बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम कभी डिस्टर्ब होते हैं और कोई इंसान हमसे छोटी सी बात भी कह देता है, तो हम उसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, है ना? तो अपने दिल पे हाथ रख के सच्चाई से सोच कर खुद को जवाब दीजिएगा कि क्या आप खुद को 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। जब आप खुद को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला कब कैसा बिहेव करेगा और कैसा नहीं? सो डार्लिंग, डोंट फूल योरसेल्फ। अगेन आई वुड से कि किसी इंसान को जानने के लिए आपको खुद को उसे ऑफर करना पड़ता है,
और टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि तभी आप उस इंसान को परख सकते हैं कि क्या वो आपके लायक है या नहीं। अब मेरी बातें सुन के आप में से बहुत सारे लोग अग्री कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को इसीलिए सपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और कूल है। उन्हें लग रहा होगा कि यार वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये सब आम बातें हैं, पता नहीं यहाँ भारत में लोग इतना कूं 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 क्यों करते हैं। तो माय डियर डार्लिंग्स, अपने कॉमन सेंस के बटन को अच्छे से प्रेस करके थोड़ा रिलैक्स होकर सोचिएगा कि आप जिन देशों के बारे में बात कर रहे हैं उनमें फैमिली कल्चर कितना कॉमन है, वहाँ पर कितना ज़्यादा फैमिली का रेशो है। याद रखिएगा, जिस तरह एडिबल इंग्रेडिएंट्स के बिना खाना नहीं बन सकता, बिल्डिंग मटेरियल के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती, ठीक उसी तरह फैमिली वैल्यूज़ के बिना फैमिलीज भी नहीं बन सकती। अब सवाल रहा कंपैटिबिलिटी का, तो इट्स समथिंग दैट यू नीड टू डेवलप। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको किसी इंसान के साथ मिलकर बनाना पड़ता है। इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान 100% आपके कंपैटिबल नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी इंसान के साथ आप 0% एडजस्टमेंट करके रहें। हर रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपको उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है। बिसाइड्स दैट, बीइंग अ मैन एंड अ वुमन, आपके बीच हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे बिकॉज वी आर बॉर्न डिफरेंट। सो 100% कंपैटिबिलिटी इज़ अ मिथ। बट हाँ, अगर दो लोगों की कोर वैल्यूज़ सेम होती हैं तो एडजस्टमेंट ईजी होता है, क्योंकि आपकी लाइफ के राइट्स एंड रॉन्ग्स, डूज एंड डोंट्स हमेशा सेम होते हैं। तो अगर कोई भी इंसान किसी के साथ जेन्युइनली रहना चाहता है तो उसको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। Therefore, I personally believe that these kind of relationships are modern age scam. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे रिश्तों में या तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं या फिर आपको लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं। वेल, आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में रेड हार्ट छोड़िएगा, और अगर आपको मेरी बातें गलत लगती हैं तो कमेंट में ब्लैक हार्ट देकर मुझे ये बताइएगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। हो सकता है आपकी और हमारी राय मिलकर रिश्तों और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद कर सके। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।